हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूं, उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपकी क्लास लेकर के आ गया हूं। उम्मीद करता हूं आप भी मेरे साथ में पढ़ाई करने के लिए बैठ गए होंगे, जिस प्रकार से हमेशा आप पढ़ाई करते हैं। आप सबको पता होगा, अगर आप मेरी रेगुलर क्लास लेते हो तो 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। कौन सा? मिनी ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मिनी ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं। और वो हमारा कौन सा है? तो वो हमारा इंसेक्ट वाला चैप्टर है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं नोट कर देता हूँ हमारे चैप्टर का नाम, उसके बाद में हम शुरू करते हैं पढ़ाई स्टार्ट करना। चैप्टर हमारा 5th है और वो आपको पता होगा क्या है? मिनी ऑर्गेनिजम्स। मिनी ORGANISMS, मिनी ऑर्गेनिजम्स, INSECTS, इंसेक्ट्स। इसमें आज बात करेंगे। देखो, पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले आपको पता था तो हमने एंड्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने बटरफ्लाई के बारे में पढ़ा, और फिर हमने बीज के बारे में पढ़ा एंड वेस्ट्स के बारे में पढ़ा। ये पढ़ा। अब हमारे को पढ़ना है जो बेटा हार्मफुल इंसेक्ट्स है। ये तो यूजफुल थे, ये क्या थे? ये यूजफुल थे। अब हार्मफुल इंसेक्ट पढ़ना है। हार्मफुल इंसेक्ट का मीन्स क्या होता है? जो हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं, जो नुकसानदायक होते हैं, वो कौन से हैं? वो नुकसानदायक में देखो, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? कॉकरोच की बात करेंगे। नंबर 1 पर हमारे को क्या पढ़ना है? कॉकरोच पढ़ना है। तो COCKROACHES, कॉकरोचेस पढ़ना है। क्या पढ़ना? कॉकरोचेस पढ़ना है। तो आज हम कॉकरोच की बात करेंगे। फिर सेकेंड नंबर पर हमें मॉस्किटो भी पढ़ना पड़ेगा, मॉस्किटोज पढ़ेंगे। फिर नंबर 3 पर हाउस फ्लाइज पढ़ेंगे। हाउस FLIES, हाउस फ्लाइज। घरेलू मक्खियों के बारे में पढ़ेंगे, मच्छर के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारे को इस कॉकरोच के बारे में पढ़ना है। ये क्या होता है, इससे क्या नुकसान होता है हमारे को, पूरा इनके बारे में पढ़ना। आपको देखना, बुक निकालना, बुक में पेज नंबर 33 ओपन करना है। कितने पेज नंबर? 33 पेज नंबर। सबसे नीचे दे रखा है हार्मफुल इफेक्ट्स, दे रखा है ना? दिखाई दिया या नहीं दिया? दिखाई दिया होगा। तो उसके देखो नीचे एक फिगर दे रखा है जिसमें कॉकरोच है बहुत सारे। फिगर देखने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है आपने तो रियली में देखे होंगे कॉकरोच बहुत सारे। आपके घर पर आते होंगे ना कभी कभार रियली में कॉकरोचेस। तो आप सबको पता है कॉकरोच के बारे में। आपको देखकर डर भी लगता होगा। हाँ, अगर गर्ल्स है तो डर लगता होगा, बट बॉयज है तो तब तो डर नहीं लगता होगा, है ना? बॉयज तो उसको पकड़ करके पता नहीं कहाँ फेंक देते हैं, वो नहीं डरने वाले होते हैं। बट गर्ल्स आर जेंटल, सो इट्स फियर, है ना? इसीलिए वो डरते हैं। अब देखो, हार्मफुल इंसेक्ट है, इससे हमारे को फायदा नहीं होता, कुछ भी हमारे को नुकसान होता है। इस कारण से इनको हार्मफुल इंसेक्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। तो देखो लिखा हुआ है कॉकरोच, मॉस्किटोज और हाउस फ्लाइज आर हार्मफुल इंसेक्ट। कौन कौन से आपकी बुक में बात की गई हार्मफुल इंसेक्ट की? नंबर 1 पर कॉकरोच के बारे में, नंबर 2 पर मॉस्किटोज के बारे में, और नंबर 3 पर हाउस फ्लाइज के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉकरोचेस के बारे में। देखो, बहुत सारे कॉकरोच आपकी बुक के अंदर दिखाई दे रहे हैं। अब लिखा क्या है? पहली तो स्पेलिंग कॉकरोचेस क्या होती है? COCK, फिर ROACHES, कॉकरोचेस। दे लिव इन डार्क, पहली बात तो वे बेटा अंधेरे में रहते हैं। फिर डैम्प प्लेसेस लाइक ड्रेन्स, डैम्प प्लेसेस, डैम्प का मीन्स होता है दलदली स्थान, दलदली यानी गीला स्थान। एक तो कहां रहते हैं? अंधेरे में रहते हैं। दूसरा गीला स्थान, जैसे कि ड्रेन्स यानी नाले होते हैं, गंदे नाले होते हैं ना, नालों में रहते हैं, केंचुए नालों में रहते हैं। डार्क यानी कि अंधेरे में रहते हैं। दे पिक अप डर्ट एंड जर्म्स, वे क्या उठाते हैं? वे उठाते हैं, एक तो डर्ट यानी गंदगी को उठाते हैं, जो गंदगी होती है वहां ज्यादा होते हैं तो गंदगी को उठाते हैं। एंड जर्म्स यानी कीटाणुओं को उठाते हैं। काम क्या करते हैं? कीटाणुओं को और गंदगी को उठाने का काम करते हैं। दे लीव डिजीज कॉजिंग जर्म्स ऑन अनकवर्ड फूड आइटम्स,
दे लीव, दे यानी वे, लीव यानी छोड़ना, वे छोड़ देते हैं क्या, डिजीज कॉजिंग जर्म्स यानी बीमारी करने वाले जीवाणुओं को, कीटाणुओं को, बीमारी करने वाले कीटाणुओं को छोड़ देते। कहां छोड़ देते हैं, ऑन यानी पर, किस पर, अनकवर्ड बिना ढका हुआ, फूड आइटम यानी भोजन की वस्तुएं। हमारे घर में बिना ढकी हुई भोजन की वस्तुएं होती है, उन वस्तुओं पर कीटाणुओं को, बीमारियां फैलाने वाले कीटाणुओं को ये छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ दे, क्योंकि इसका काम भी यही होता है, ये अंधेरे में रहते हैं, गंदे नालों में रहते हैं, गंदगी उठाने का काम करते हैं, कीटाणुओं को उठाने का काम करते हैं। जब यही हमारे खाने पर बैठ जाएंगे, हमारा जो अनकवर्ड फूड होगा उस पर अगर बैठ जाएंगे तो अब वो उन कीटाणुओं को उस भोजन पर छोड़ देंगे, फिर वो भोजन हम खा लेंगे तो वो कीटाणु हमारे शरीर में चला जाएगा और हमारे को बीमार कर देगा। जनरली दे कम आउट फ्रॉम देयर प्लेसेस एट द नाइट, यानी अक्सर, ज्यादातर, आमतौर पर वे उनके स्थान से रात में बाहर निकलते हैं। रात होती है, जब नाइट होती है तो रात में ही वे उनके घर से बाहर निकलते हैं। कोई बिल वगैरह होगा जिसमें रहते हैं तो बाहर कब आते हैं, नाइट के अंदर, ओनली फॉर रात में बाहर आते हैं। वी शुड कीप ऑल फूड आइटम्स कवर्ड, हमें सभी भोजन की वस्तुओं को ढक करके रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, सभी वस्तुओं को हमेशा ढक करके रखना चाहिए। अगर ढकोगे नहीं, ये कॉकरोच आपके खाने पर बैठेंगे, कीटाणुओं को छोड़ देंगे, कीटाणुओं को छोड़ोगे, आप वो खाना खाओगे, वो कीटाणु आपकी बॉडी में चला जाएगा और आपको बेटा बीमार कर देगा। ये देखो, अब नुकसान हुआ, फायदा हुआ, बताओ आप ही बता दो, अब नुकसान हुआ है या इससे फायदा हुआ है? कॉकरोच से बेटा नुकसान होता है ना, बिल्कुल नुकसान होता है। पहले पता नहीं था, अब तो आपको पता चला होगा कि फायदा होता है या उनसे नुकसान होता है, ठीक है ना। फिर आगे है मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटोज यानी मच्छर। उससे पहले मैं बात करता हूं, हमारे होमवर्क की बात कर लेता हूं कि आपको होमवर्क में क्या करना है। होमवर्क में देखो आपको क्या करना है, आपको लेट्स आंसर, होमवर्क में क्या करना, लेट्स आंसर करना। पहला क्वेश्चन कौन सा है, तो वह है व्हाट इज नेक्टर है। क्या है, व्हाट इज NECTAR, कि नेक्टर क्या होता है। आपको पता होगा, तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, जो स्वीट जूस होता है फ्लावर्स का, जो स्वीट जूस होता है फ्लावर का, वही नेक्टर होता है। तो आंसर क्या लिखना है, आंसर लिखिएगा ए स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स, ए ऐसे लिखना NECTAR, नेक्टर इज ए SWEET, स्वीट JUIC, जूस ऑफ FLOWERS, क्या होता है, मीठा रस होता है फूलों का, नेक्टर NECTAR आएगा, NECTAR, नेक्टर इज ए स्वीट जूस ऑफ फ्लावर, यानी फूलों का मीठा रस होता है। फिर बात करूंगा सेकंड की, सेकंड है वेयर डू कॉकरोचेस लिव, WHERE, वेयर डू, COCK कॉक, ROACHES कॉकरोचेस, LIVE कॉकरोच कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं कॉकरोच, तो आपको ही बता, अभी हमने पढ़ा था कॉकरोच कहाँ रहते हैं, तो गंदे नालों में रहते हैं ना। कॉकरोच कहाँ रहते हैं, गंदे नाले होते हैं या गंदगियां होती है वहां रहते हैं। तो लिखो कॉकरोचेस, COCK ROACHES कॉकरोच, LIVE लिव यानी रहते हैं, इन यानी में, किसमें रहते हैं, DARK डार्क यानी अंधेरे में रहते हैं। उसके अलावा DAMP डैम्प प्लेसेस, PLACES डैम्प प्लेसेस यानी गंदे स्थानों में, जैसे कि बेटा नाले, BRAINS ड्रेन्स यानी नाले होता है, जैसे कि नालों में रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं ये कॉकरोचेस, कॉकरोचेस अंधेरे में रहते हैं। डैम्प प्लेस का मीन्स होता है जो दलदली क्षेत्र होते हैं,
दलदली स्थान होते हैं, यानी जहां गंदगी होती है, कीचड़ होता है, गीली गीली जगह होती है, वहां रहते हैं। ठीक है ना। तो होमवर्क में आपको ये करना है। अभी हमारे पास टाइम है तो आगे थोड़ा और पढ़ते हैं। तो होमवर्क ये कर लेना है, ठीक है ना, दोनों प्रश्न और दोनों के आंसर। ठीक है ना। अब मॉस्किटो के बारे में पढ़ते हैं। कॉकरोच हमने पूरा पढ़ लिया, एंड देन मॉस्किटो के बारे में पढ़ते हैं। मॉस्किटो यानी कि मच्छर होता है। मच्छर तो आपने देखा होगा, मच्छर तो आपने देखा होगा। ठीक है ना। तो बेटा बुक आगे ओपन करना है, पेज नंबर 34 पर। और 34 पर देखो मॉस्किटो लिखा हुआ है, मच्छर की फिगर दे रखी है। मच्छर देखो आपको दिख रहा होगा। अगर आपने ऐसे मच्छर नहीं देखा होगा, थोड़ा सा देखा होगा छोटा सा उड़ता हुआ, बट यहाँ एक बड़ा उसका डायग्राम दे रखा कि मच्छर ऐसा होता है। ठीक है ना, ऐसा होता है मच्छर, उसका मुंह होता है, पता नहीं, देख लेना अपनी बुक के अंदर मच्छर कैसा होता है। तो ये क्या होते हैं, तो मॉस्किटोज आर द कॉज ऑफ मैनी डिजीजेज, यानी मच्छर कई बीमारियों का कारण होते हैं। मच्छरों से बहुत सारी बीमारियां होती है, मच्छर कई बीमारियों का कारण होते हैं। जैसे मलेरिया होता है मच्छर से, डेंगू होता है मच्छर से। They lay eggs in a damp place like water filled puddles. वे क्या करते हैं, दे ले एग्स, वे अंडे देते हैं। कहाँ देते हैं, इन डैम्प प्लेस, यानी दलदली स्थानों पर। वे कहाँ अंडे देते हैं, वे दलदली स्थानों पर अंडे देते हैं। जैसे कि वाटर फील्ड पडल्स, यानी वाटर यानी जल से भरा हुआ कोई पडल्स, यानी कोई गड्ढा होता है, जल से भरा हुआ कोई पोखर होता है, गड्ढा होता है बड़ा, वहां पर ये अंडे देते हैं। आपने भी देखा होगा कहीं ज्यादा कीचड़ होता है, जहां पर मच्छर वगैरह बैठे रहते हैं ना, तो उसमें आप देखते हो ना व्हाइट कलर के, उसके ऊपर वो अंडे दिए हुए होते हैं। उसके अलावा इफ दे बाइट ए पर्सन हु हैज मलेरिया या डेंगू, यदि वे एक आदमी को काटते हैं, यदि वे किसी आदमी को काटते हैं तो उनको मलेरिया या डेंगू हो जाता है। दे कैन पास ऑन द डिजीज टू अदर्स हुम दे बाइट, दे कैन पास ऑन द डिजीज, फिर वो बीमारी आगे चली जा सकती है, बीमारी आगे जा सकती है टू अदर्स, यानी दूसरों को, हुम दे बाइट, जिसने उसको और भी उन्होंने काटा है, फिर वो बीमारी दूसरों को भी हो जाती है अगर उसी को भी किसी मच्छर ने काट लिया है। मलेरिया एंड डेंगू आर सीरियस डिजीजेज एंड सफरिंग पर्सन गेट हाई फीवर एंड बिकम्स वेरी वीक, यानी मलेरिया और डेंगू बहुत गंभीर बीमारियां होती है। एंड सफरिंग पर्सन, अगर कोई इस बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो उसको हाई फीवर, एक तो बुखार आता बहुत ज्यादा, एंड बिकम्स वेरी वीक, और वो बहुत कमजोर हो जाते हैं। कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं होती, बहुत सीरियस बीमारी होती है मलेरिया डेंगू। प्लेटलेट्स आर रिड्यूस्ड इन ब्लड, खून के अंदर रक्त कणिकाएं कम हो जाती है। इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डेंगू, अगर कोई आदमी डेंगू से पीड़ित हो जाता है तो उसके शरीर के जो ब्लड होता है उस ब्लड में प्लेटलेट्स कम हो जाती है। एंड समटाइम्स ही या सी कैन डाई, यानी कभी कभार उसकी मृत्यु भी हो सकता है या हो सकती है। कभी कभार डेंगू के कारण मृत्यु हो जाती है। तभी कह रहा हूं डेंगू और मलेरिया दोनों बेटा बहुत सीरियस डिजीज होती है, बहुत गंभीर बीमारियां होती है। इस कारण से हम बहुत ही केयर करते हैं हमारे घर पर कि हमारे को कहीं मच्छर नहीं काट ले। ठीक है ना। फिर प्रिकॉशंस दे रखी है, सावधानियां दे रखी है कि आप मच्छरों को कैसे, मच्छरों के खिलाफ कैसे आप सावधानी रख सकते हैं। ये सारी हम हमारी कल की क्लास में पढ़ेंगे। आगे जो भी क्लास आएगी उसमें मॉस्किटोज भी, ये प्रिकॉशंस पढ़ लेंगे सारे। फिर एक घरेलू मक्खी रहेगी, हाउस फ्लाई रहेगी, उसको भी कंप्लीटली पढ़ लेंगे। अब आपसे विदा लेता हूं, होमवर्क मैंने पहले ही दे दिया है, बाकी का बात करेंगे कल की क्लास में। और अब आपसे विदा लेता हूं, कल वापस मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।